रोहतक, झज्जर और चरखी दादरी के कुछ हिस्सों में जमीन खेती लायक नहीं बचेगी। अगले 8 से 12 सालों में ग्राउंड वाटर लेवल जमीन के लेवल से भी ऊपर आने वाला है। ये बात कही है सिंचाई विभाग के इंजीनियर इन चीफ सतबीर कादयान ने। सतबीर कादयान का कहना है कि इन तीनों जिलों में धान की अत्यधिक बुआई के चलते पानी का लेवल लगातार 1 फीट की दर से ऊपर जा रहा है और अगर इन जिलों में धान की बुआई बंद नहीं की गई तो 8 से 12 सालों में खेती लायक जमीन ही नहीं बचेगी। उन्होंने लोगों से धान नहीं उगाने की भी अपील की और अगर उगाना ही है तो डीएसआर तकनीक से वो भी आधा रकबा कम कर ही करे। सतबीर कादयान ने खरहर गांव में ग्राउंड वाटर टेबल को नीचे करने के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। सोलर बेस्ड ट्यूबवेल लगाकर जमीन के पानी को बाहर निकाला जाएगा ताकि जमीन का वाटर लेवल नीचे ना जा सके। इसके लिए 3 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सतबीर कादयान ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से 1000 एकड़ जमीन को फायदा होगा। सतबीर कादयान ने बताया कि मानसून को देखते हुए सिंचाई विभाग पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि 30 जून तक प्रदेश की सभी छोटी और बड़ी ड्रेनों की सफाई 100% पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए लोगों से फीडबैक भी लिया जा रहा है। सतबीर कादयान ने बताया कि अगले 2 साल में हरियाणा को बाढ़ फ्री करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए पाइप ड्रेनेज प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। दरअसल प्रदेश सरकार ने हरियाणा को बाढ़ राहत के लिए 1200 करोड़ के करीब का बजट निर्धारित कर रखा है। इसी के तहत कहीं ग्राउंड वाटर लेवल को नीचे करने का प्रोजेक्ट चल रहा है तो कहीं बाढ़ राहत के लिए पानी की निकासी पाइप ड्रेनेज सिस्टम से करवाने का काम चल रहा है। फिलहाल विभाग के चीफ इंजीनियर खुद जगह जगह जाकर हर प्रोजेक्ट पर बारीकी से निगाह रखे हुए हैं। दादरी में ये बलराज को पता है, वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया था कि लोगों ने सामूहिक फैसला किया कि कोई भी धान नहीं लगाएगा। अगर कोई धान लगाता है तो उसको 20,000 रुपये प्रति एकड़ का जुर्माना लगेगा। सफल रहा वो प्रोग्राम और वहाँ पे ज़मीन बच गई है। तो ये एक्सपेरिमेंट अब यहाँ पे आप लोगों को पूरी तरीके से शपथ लेनी पड़ेगी कि भाई हम धान नहीं बीजेंगे। अब मैं वहाँ पे जो बेरी वाला ब्लॉक है उसमें पिछली बार कह के अभी धान नहीं लगानी है, कुछ लोगों ने नहीं लगाई तो दूसरे वालों ने नहीं लगा ली। तो दूसरे वाले कहते हैं कि जी हमने तो नहीं लगाई थी आपके कहने पे, इन्होंने लगा ली तो हमारा फिर नुकसान हो गया। तो ये फैसला तो एक आदमी का नहीं हो सकता, ये तो पूरे गांव का और पूरे समाज का और मैं कहता हूँ पूरे ज़िले को फैसला लेना पड़ेगा। वरना मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे खेती लायक ज़मीन नहीं बचेगी। जब पानी ऊपर आ जाएगा तो रहेगा क्या। तो मेरी ये गुजारिश भी है सबसे कि सरकार अपनी ओर से जितने एफर्ट कर सकती है वो बिल्कुल इनके दरवाजे पे आके एफर्ट कर रही है और अगर इन लोगों की तरफ से एक कदम आगे नहीं बढ़ाया गया तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो सर मानसून सत्र को लेकर क्या तैयारियां, प्रदेश भर में काफ़ी फसल वैसे भी खराब होती है। बिल्कुल बिल्कुल जी, देखो एक तो इस एरिया की सबसे बड़ा चैलेंज था ड्रेनेज का कि जो अपना झज्जर, बेरी और जो अपना क्या कहते हैं चरखी दादरी वाला एरिया है, अब ज़मीन का अधिग्रहण पॉसिबल नहीं हुआ तो ड्रेनेज नहीं था। पिछले 2 साल में और इस साल में हमने कई गुना बजट को अधिक लेके पाइप ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए प्रोजेक्ट्स पास किए हैं। वो इम्प्लीमेंटेशन है डिफरेंट स्टेजेस पे और मुझे उम्मीद है कि अगर लोग सहयोग करें और किसी तरह धान वाले कुचक्कर से बच जाएं तो इस बार हम बाढ़ मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो हमारा टारगेट है कि अगले 2 साल में हरियाणा बाढ़ मुक्त हो जाए। तो ये ड्रेनों की सफाई और जो लिंक ड्रेनों की सफाई बिल्कुल बिल्कुल किया गया। हाँ, कितना बहुत बढ़िया। ड्रेनों की सफाई का मुख्यतः हम काम करवाते हैं मनरेगा के थ्रू। तो सभी पे ड्रेनों की सफाई पे, छोटी और बड़ी पे, जो बड़ी ड्रेनें हैं उनका टेंडर के थ्रू करते हैं और छोटी ड्रेनें हैं उनका हम लेबर के थ्रू करते हैं। और इसमें हमारी टारगेट डेट है 30 जून। मानसून के पहले 100% हमारी जो ड्रेन्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी और उसमें लोग भी काफ़ी देखने आते हैं, मैसेज करते हैं कि जी हमारी ठीक हो रही है कि नहीं हो रही। वो फीडबैक भी लेके हम कॉन्स्टेंटली फील्ड को कम्युनिकेट करते हैं कि भाई काम अच्छा हो और लोगों को राहत मिले।